सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि है ना जो भी छात्र जो है ना मैट्रिक की एग्जाम देने वाले हैं, समझे वो जो है ना सेकेंड टर्म में एग्जाम देने वाले उनका है ना क्वेश्चन आउट हो चुका है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास जो है ना सेकेंड टर्म में एग्जाम का ये ओरिजिनल प्रश्न पत्र इस बार जो है ना सेकेंड टर्म में एग्जाम में है ना बहुत बड़ा चेंजिंग किया गया है, जिसमें है ना क्या गया है, फर्स्ट टर्म में एग्जाम में जो है ना सेट नहीं दिया गया था, लेकिन इस सेकेंड टर्म में एग्जाम में सेट जारी कर दिया गया है। यदि आपका 8 सेट होगा समझिए तो इस तरह का प्रश्न आएगा, यदि आपका 20 सेट होगा या अलग कोई भी सेट होगा, लेकिन प्रश्न पत्र यही होगा। याद रखिएगा प्रश्न पत्र यही होगा। लेकिन बस ये क्या है कि मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 में जो ये क्वेश्चन दिया गया ना, हो सकता है आप में ना क्वेश्चन नंबर 10 में हो सकता है, या 8 में हो सकता है, या 12 में हो सकता है, या 13 में हो सकता है, किसी भी अलग अलग हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन सेम रहेगा। सबका क्वेश्चन 60 का सर क्वेश्चन सेम रहेगा, बट इधर उधर करके रहेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं समझिए, आप जो है ना एक एक करके आंसर छापिएगा, ठीक है। आंसर छापने में मत रहिए, ठीक है, मैं बता रहा हूँ आपको, आंसर छापने में मत रहिए। आप जो है ना क्वेश्चन को एक एक क्वेश्चन को लिख कर उसका आंसर खाली लिख लीजिए। मान लीजिए यहाँ पर द पेज फॉर लिविंग इज राइटन बाय, तो इसका क्वेश्चन लिख लिए यहाँ पर, उसके बाद यहाँ पर आंसर लिख देंगे। उसके बाद एक आंसर कौन है, तो आरसी हचिंसन, तो आरसी हचिंसन लिख देंगे, ठीक है, इस तरह से। तो क्वेश्चन के साथ आंसर लिखना है ताकि है ना आपको कोई दिक्कत नहीं हो समझे, और एग्जाम में देखते ही आंसर लिख कर आइएगा, ठीक है। यदि इसका आपको टेलीग्राम में या पीडीएफ लेना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दिया है, उस लिंक से भी ले सकते हैं। या अगर आपको संपूर्ण जानकारी चाहिए, अगर लेना चाहते हैं पीडीएफ समझिए, तो उसके लिए कुछ पेमेंट लगता है समझिए। अगर आपको पेमेंट लेना है तब जाकर है ना जो है ना आप पीडीएफ ले सकते हैं, नहीं तो नहीं पीडीएफ ले सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए है ना जो मैं आपको नंबर दे रहा हूँ, सिर्फ उसमें है ना कॉल नहीं करना है समझिए, ओनली 1 मैसेज करना हो, ठीक है। जी हाँ दोस्तों, आपको है ना क्या करना है, कॉल नहीं करना है, मैसेज करना है। और किस व्हाट्सएप पे मैसेज करना है मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो 96 43 73 065 3। अगर किसी भी यूट्यूबर को भी लेना है समझिए, अगर यूट्यूबर को भी लेना है तो वो भी है ना आके कॉल कर सकता है या मैसेज कर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए समझिए, यहाँ पर सबसे पहले आप क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन में क्या कहता है सारा का सारा डिटेल्स जानते हैं, और एक एक करके क्वेश्चन आप नोट करते चलिएगा और इसका आंसर देखते जाइएगा टेलीग्राम में। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को है ना ज़्यादा से ज़्यादा है ना अपने ग्रुप में शेयर कीजिए, ठीक है। चलिए एक नंबर क्वेश्चन में कहता है द पेज फॉर लिविंग इज राइटन बाय, ठीक है। जो द पेज फॉर जो लिविंग है ना उसके लेखक कौन, ये पूछ रहा है, ठीक। तो देखिए इसका लेखक जो है ना, ये पहला चैप्टर का पहला नंबर सवाल है। इसका आंसर क्या है, तो आरसी हचिंसन हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर कहाँ जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए आगे प्रश्न कहता है क्वेश्चन नंबर 2 कि यहाँ देखिए वेयर डिड द राइटर वॉच द प्ले। तो देखिए जो एक राइटर जो है ना वो जो खेल रहा है समझो, वो नाटक दिखा रहा है, वो कहाँ दिखा रहा है, तो नाटक जो दिखा रहा है वो डबलिन में दिखा रहा है। कहाँ दिखा रहा है, वो नाटककार थे समझिए, वो डबलिन में दिखा रहा है, ठीक है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3 कहता है द अर्थो एंजॉय इन कार एट डॉट मिल्स एंड आवर्स, ठीक है। देख ये अर्थो समझे थे वो है ना, वो एंजॉय करने गए थे, वो कितना मिल्स गए थे कार से, तो 19 मिल्स। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। चलिए आगे प्रश्न काफ़ी शानदार प्रश्न यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, यहाँ देखिए आप एक एक करके छाप लीजिए। हु पीजेज इज हिज नाइबर्स अबाउट इकोलॉजी, इसका आंसर क्या होगा, जॉनसन हो जाएगा। क्या होगा, जॉनसन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न कहता है इकोलॉजी रिलेटेड्स टू, इकोलॉजी से जो ना जो रिलेटेड है वो कौन है, तो यहाँ पर देखिए एनवायरनमेंट होगा। ऑप्शन नंबर कहाँ जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है ना बी में जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए आगे प्रश्न कहता है, यहाँ देखिए काफ़ी शानदार प्रश्न है, बहुत लाजवाब प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कहता है द नेटर टोल्ड मिस्टर विलियमसन नॉट बी बर्न लिव इन इट as it is dot for the air and ecology, ठीक है। तो जो नेटर जो था समझो मिस्टर विलियमसन के द्वारा जो लिखा गया है समझे, उनमें क्या है समझे, ये एक बैड एयर आ रहा है, यानी कि जो पत्ता से जो है ना हवा जो झड़ रही है समझिए, उसके बाद जो प्रदूषण फैल रहा समझिए, बैड है समझिए, गंदा समझिए, इस तरह से बोल। यहाँ पे कहता है, यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न कहता है क्वेश्चन नंबर 7 कि गिल्लू इज अबाउट ट्रू फ्रेंड्स बिटवीन ए ह्यूमन बींग्स एंड बिगेन एंड एन एनिमल होगा। क्या होगा, एनिमल, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। चलिए आगे प्रश्न करता है महादेवी और वाज एंड इलेक्टेड टू फॉलो डॉट एकेडमिक, तो क्या
साहित्य अकेडमिक एक उसको पुरस्कार मिला गया था, समझिए वही बात हो रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न कहता है व्हेन द राइटर सैट डाउन टू राइट गिलू वांटेड टू कैच हेयर, इसका आंसर हेयर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हर है उसमें हेयर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न का क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि द लाइफ स्पैन ऑफ स्क्विरल इज डॉट क्या होगा 5 ईयर्स हो जाएगा। क्या होगा 5, बिल्कुल ईजी। मैं फटाफट क्वेश्चन बता रहा हूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा समय नहीं है मेरे पास, समझिए, इसलिए मैं क्वेश्चन का आंसर डायरेक्ट दे रहा हूँ, समझिए, आप फटाफट लेते जाइए। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न करता है क्वेश्चन नंबर 11 का था, यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में दिया हुआ है, यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर कहता है इन व्हाट इज़ रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म्स, जो व्हाट इज़ रॉन्ग जो इंडियन फिल्म्स है उसको अर्थ जो है ना वो कंप्रेस्ड जो है ना इंडियन फिल्म्स के अर्थों जो है ना वो कोरियन से हुआ है या जापानीज से होगा, तो इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए इसका आंसर होना चाहिए जापानीज, लेकिन आपके हिसाब से क्या है समझिए कमेंट बॉक्स में जरूर लगाइएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कहता है, यहाँ देखिए अगला प्रश्न है सत्यजीत रॉय वाज वेल नोन फिल्म डायरेक्टर होगा। क्या होगा डायरेक्टर, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न कहते हैं, यहाँ देखिए द सिनेमा कंबाइज इन वेरियस मेजर्स द स्टोरी होगा। क्या होगा सर जी स्टोरी, ऑप्शन नंबर बी होगा सही आंसर। चलिए आगे प्रश्न क्वेश्चन नंबर 14 कहता है हु इज़ द राइटर ऑफ एक्सेप्टेंस स्पीच, तो हु इज़ द राइटर जो है ना उसके जो है ना स्पीचर जो है ना वो कौन है समझिए, तो वो अंग संग सुई की, एक चैप्टर समझिए उसका नाम है अंग संग सुई की के लिखा समझिए। अगला अंग संग सुई की वाज ए फेमस पॉलिटिक्स, तो ये फेमस पॉलिटिक्स का है बर्मेस का है, बर्मेस। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न कहता है, यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 16 कि वेन वाज द एक्सेप्टेंस स्पीच डिलीवर्ड, तो क्या हुआ 1991 में और 1991 में हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न का था काफ़ी शानदार प्रश्न, यहाँ देखिए अकॉर्डिंग टू द पोएट हेल्थ एंड वर्च्यू कैन बी फाउंड इन दैट विलेज हो जाएगा। क्या होगा विलेज। चलिए आगे प्रश्न करते हैं क्वेश्चन नंबर 18, देखिए हु अकॉर्डिंग टू द पोएट मेड द कंट्री, तो क्या होगा वो गॉड हो जाएगा, गॉड हो जाएगा। क्या होगा ऑप्शन नंबर बी होगा सही है, गॉड हो जाएगा। ठीक है, चलिए अलेक्जेंडर पॉप वाज ऑन ऑफ द ग्रेटेस्ट, क्या होगा वो सेटरिस्ट होगा, ऐसा नहीं सेटरिस्ट होगा। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न का यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 20 का था, यहाँ देखिए इन द पोएम ओडेन एंड सिटेड द पोएट वाज वांट्स साउंड बी स्लीप बाय नाइट। जी बिल्कुल नाइट हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्न क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगर आपको नहीं दिख रहा है तो स्क्रीन का लाइट बढ़ा लीजिए और उसके बाद क्वालिटी थोड़ा बढ़ा लीजिए। चलिए हम पढ़ के दिखाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर जो 21 है यहाँ पर बताया जा रहा है यहाँ पर कि द पॉलीथीन बैग हैज़ बीन कंपोज्ड बाय, जो किनके द्वारा बनाया गया है, तो दुर्गा प्रसाद पंडा के द्वारा बनाया गया, दुर्गा प्रसाद पंडा के द्वारा, समझिए। चलिए अगला प्रश्न है इन द पॉलीथीन बैग जर्मन्स ऑफ डिस्क्रिप्ट ऑन ग्रोविंग, क्या होगा ग्रोविंग, ऑप्शन नंबर सी हो जाए सी आंसर। चलिए अगला प्रश्न कहता है विद्यापति पोएम्स योर अबाउट राधा एंड, क्या होगा कृष्णा, राधा के साथ क्या जुड़ा हुआ है, कृष्णा का जुड़ा हुआ है। चलिए आगे प्रश्न राधा इच डे ग्रो, तो क्या होगा थीनर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा सही आंसर। चलिए आगे प्रश्न करता है, यहाँ देखिए मुन्ना इज कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी, तो जनवरी नाइट हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्न करता है, यहाँ देखिए कि हल्कू वर्कड एज ए, क्या होगा टेंट फार्मर होगा, टेंट फार्मर था। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न करता है, यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 27 करता है, यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 27 में दिया हुआ है सीट्स मैट्रेस पैड एंड ब्लैंकेट शुड बी वाश्ड इन द हॉट वाटर वीकली हो जाएगा, क्या होगा वीकली। चलिए अगर प्रश्न करता है, यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 28 कि हु हैज़ राइटन एलर्जी, डॉक्टर क्या होता है एसपी राणा, एलर्जी आप पूछेगा तो एसपी राणा, अगर आपको डॉक्टर एसपी राणा पूछेगा तो आपको आंसर लगाना है एलर्जी, समझे। देखिए आगे प्रश्न में दिया हुआ है, अब चलिए देखते हैं आपको। चलिए द बेट वाज स्टॉक बिटवीन द बैंकर एंड द लॉयर, बैंकर एंड द क्या होगा लॉयर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगर प्रश्न के यहाँ देखिए क्वालिटी इज ए स्टोरी राइटन बाय, क्या होता है क्वालिटी स्टोरी जो है वो कौन है, जॉन गैल्स वर्थी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब प्रश्न क्वेश्चन नंबर 31 के कहता है कि हु हैज़ राइटन बाय एसे व्हाट इज रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म्स, तो क्या होगा सत्यजीत राय, क्योंकि इंडियन फिल्म्स जो लिखा गया था उनकी के द्वारा लिखा गया था, सत्यजीत रॉय के द्वारा लिखा गया था। चलिए आगे प्रश्न है कि अंग संग सुई की वाज ए लीडर ऑफ, क्या होगा बर्मा, क्या होगा बर्मा। ठीक है, वो में बर्मेज था, अब यहाँ पर बर्मा आ गया। ठीक है, चलिए अगर प्रश्न करता है गॉड मेड द कंट्री एंड मैन मेड क्या होगा टाउन, मैन मेड क्या होगा टाउन। चलिए आगे प्रश्न क्वेश्चन नंबर 33 हो गया। 34 के बढ़ते हैं। 34 में कहता है, यहाँ देखिए
34 में कहता है यहाँ देखिए द पेज फॉर लिविंग इज राइटन बाय क्या होगा, तो आर्ची हचिंसन। दो डबल बार क्वेश्चन रिपीट कर दिया गया। चलिए कोई बात नहीं, समझिए। आप चलते हैं यहाँ देखिए, हाँ अब यहाँ देखिएगा क्वेश्चन नंबर 35 में दिया हुआ है हु मेड द बॉडी स्क्यूरल गिल्लू, क्या होगा, महादेवी वर्मा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। चलिए आगे प्रश्न यहाँ देखिए कहता है क्या, देखिए यहाँ देखिए काफ़ी शानदार प्रश्न है। वाट वाज द बेस्ट अमाउंट, वाट वाज द बेस्ट अमाउंट, क्या 2 मिलियन हो जाएगा, क्या होगा 2 मिलियन। चलिए क्वेश्चन नंबर डॉक्टर एसपी सिंह फेमस डॉक्टर, क्या होगा, एलर्जी का डॉक्टर था। एसपी सिंह जो है ना वो किसका डॉक्टर था, फेमस था, वो एलर्जी का डॉक्टर था। ठीक है, मैंने बताया उसका आंसर ये क्वेश्चन भी आ गया, समझिए। चलिए आगे प्रश्न करता है काफ़ी शानदार है कि मून इज ए चाइल्ड, क्या होगा, ब्यूटीफुल। चलिए आगे प्रश्न करता है 39 में हुई वॉरियर फॉर राधा, तो क्या होगा, राधाज फ्रेंड्स, क्या होगा, राधा फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर सी होगा सही आंसर। चलिए आगे प्रश्न क्वेश्चन नंबर 40 तरफ बढ़ते हैं। 40 कहता है कि राधाज टीयर्स हैव क्रेव ए, तो टीयर्स हैव क्रेव क्या होगा, रिवर हो जाएगा, क्या होगा, रिवर हो जाएगा सही आंसर। चलिए आगे प्रश्न कहता है काफ़ी शानदार प्रश्न है, यहाँ देखिए। चलिए यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 41 में कहता है कि चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस चुनना है समय। तो डज द सी हेल्प यू, तो देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ पर सी जबकि है ना सब्जेक्ट है और यू जो है ना ये सेकेंड पर्सन में आता है, और हेल्प जो है मदद करना भर्ब आता है, समझिए। उसके बाद जो है ना यहाँ पर डज मतलब होता है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस में ना वो क्या है, तो ये इंट्रोगेटिव प्रेजेंट टेंस, समझिए। निगेटिव इंट्रोगेटिव नहीं, सिर्फ इंट्रोगेटिव होता है। इंट्रोगेटिव में प्रेजेंट टेंस में है ना सी के साथ क्या लगेगा, तो इसको हमने इसको इधर करेंगे और इसको इधर करेंगे और इसको बीच में रहने देंगे, और इसको हेल्प का हेल्प की ही होता है, ठीक है। और इसको है ना क्या करेंगे, इसको इसके बदला में आर का प्रयोग करेंगे। तो चलिए यहाँ पर इसके बदला में आर का प्रयोग किया, उसके बाद यू के बदला में यू लिख दिया, उसके बाद है ना हेल्प का हेल्प लिख दिया, उसके बाद बाय, क्योंकि है ना यहाँ पर पैसिव वॉइस बोल रहा है ना, तो बाय लगाएंगे और सी का क्या होगा, हर जाएगा। सी का मतलब लड़की और हर का मतलब लड़की, हाँ तो ठीक है, इसी की तरह। चलिए आगे प्रश्न करता है, यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर है ना, हाँ 42 तरफ बढ़ते हैं। तो ही गेव मी ए बुक, क्या होगा, ए बुक वाज गिवन मी, क्या ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। चलिए आगे प्रश्न करता है क्वेश्चन नंबर 43 का, यहाँ देखिए स्विच ऑन द फैन, क्या होगा, लेट द फैन बी स्विच्ड ऑन, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न करता है काफ़ी शानदार प्रश्न, यहाँ देखिए चूज द करेक्ट वर्ब फ्रॉम, यहाँ पर आपको सही स्पेलिंग पढ़ना है। द पुअर, बहुत सारे गरीब जो लोग जो है ना वो आर हैप्पी, समझिए नहीं, वो गरीब लोग जो है ना बहुत खुश होते हैं, समझिए। तो यहाँ पर आर लगेगा, क्या लगेगा, आर लगेगा। चलिए आगे प्रश्न करते हैं, यहाँ देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए कहता है कि माई पेरेंट्स एज वेल आई पेरेंट्स डॉट इट इन द फंक्शन, क्या होगा, वेयर हो जाएगा, क्या होगा, वेयर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 के बढ़ते 46 कहता है कि दे बिगेन टू वर्क हो जाएगा, क्या होगा, वर्क हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्न करता है क्वेश्चन नंबर 47, काफ़ी शानदार प्रश्न यहाँ देखिए। क्वेश्चन नंबर 47 कहता है कि चूज द करेक्ट का स्पेलिंग चुनना, समझिए। तो 47 में देखिए यहाँ पर 19 का स्पेलिंग पूछता है, तो NINETY 90 होता है स्पेलिंग, बहुत अच्छे। चलिए आप सोसाइटी कैसे हो, CIETY सोसाइटी, कितना लल्लू पंजू वाला सवाल पूछ रहा है, समझिए। गार्बेज का ऑप्शन नंबर GARBAG गार्बेज, समझिए। चलिए आगे प्रश्न करता है चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन, इनडायरेक्ट नरेशन माई टीचर सेड टू मी, तो माई टीचर टोल्ड मी होगा। सेड को किस में होगा, टोल्ड में, और टू को हटा देंगे क्योंकि नरेशन के बाद हट जाता है, और मी यू आर द डूइंग, तो डैट आई वाज द डूइंग वेल, ठीक है। यू आर मतलब सेकेंड प्रेजेंट, लेकिन सिंपल प्रेजेंट में पास्ट में इसको लेंगे, प्रेजेंट से पास्ट में ले जाएंगे, समझिए, तो वाज रहेगा, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न करता है, अगला प्रश्न यहाँ देखिए काफ़ी शानदार प्रश्न दिया हुआ है कि ही सेड टू मी वेयर इज द स्कूल, तो कहेंगे ही टोल्ड मी डैट वाज वेयर वाज द स्कूल, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। चलिए आगे प्रश्न 52 की तरफ 52 के बढ़ते हैं, कहता है द टीचर सेड टू मी मोहन स्टैंड अप ऑन द बेंच, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए हो जाएगा सही आंसर। चलिए आगे प्रश्न करता है काफ़ी शानदार प्रश्न है यहाँ पे, बहुआ टाइप प्रश्न है, यहाँ देखिए चूज द करेक्ट मीनिंग, समझिए। चूज द सर्च का स्पेलिंग SEARCH सर्च, कितना गजब, वाव। चलिए आगे गिवन अप का होता है स्टॉप, गिवन अप का मतलब स्टॉप, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न करता है, यहाँ देखिए गेट अप क्या होगा, टू राइज, गेट अप का मतलब टू राइज, ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी हो जाएगा सही आंसर। चलिए आगे प्रश्न है भारत किसान परिसमन होते हैं, भारतीय किसान परिसमन, इंडिया फेमस, नहीं ये नहीं होगा, ठीक है। आगे देखते हैं, चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, चलिए कहाँ गया, हाँ यहाँ देखिए, हाँ ये हो गया, ऑप्शन नंबर सी होगा द इंडियन फेमस फॉर आर लेबोरिस हो जाएगा, फार्मर्स आर लेबोरिस।
मैं यह पुस्तक पढ़ चुका हूँ। तो मैं के साथ हैव लगता है, चुका चुकी में है ना हैव लगता है, जबकि चाहिए रहेगा तो शुड लगेगा, ठीक है। तो आई हैव रीड दिस बुक, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ 58 के बढ़ते कहता है साधना लक्ष्मी से अधिक सुंदर है। तो साधना इज मोर ब्यूटीफुल दैन लक्ष्मी। साधना लक्ष्मी से क्या है, अधिक सुंदर है, लक्ष्मी से अधिक सुंदर है, समझिए। चलिए कोई बात नहीं, सुंदर है तो अच्छी बात है। चलिए यहाँ पर दिया हुआ है कि क्या मेरे पास एक कलम है, तो आई हैव ए पेन। कितना गजब, कुछ नहीं, वाह वाह। चलिए आगे प्रश्न करता है यहाँ देखिए कि वह एक ईमानदार लड़का था। तो ही वॉज द ऑनेस्ट बॉय। तो ही वॉज एन ऑनेस्ट बॉय, क्योंकि एन भवेल है, समझिए। ऑनेस्ट बॉय ऑनेस्ट होता है, हॉनेस्ट नहीं होता, ऑनेस्ट। तो ऑनेस्ट में है ना ओ भवेल आता है, इसलिए एन का प्रयोग किया है। ऑप्शन नंबर सी हो जाए सी आंसर। यदि आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। और टेलीग्राम में जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, समझिए, उसमें जुड़ जाइए, समझिए। अगर आपको PDF लेना है तो हमारे नंबर पर सेंड कर सकते हैं, जबकि नंबर है 9643 730653 9643 730653। इस पर सिर्फ व्हाट्सएप नंबर में मैसेज करना अगर लेना है तो, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए आप सभी का एक बार धन्यवाद।